आप देख रहे हैं इस समय द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी सम्मेलन जो धौलपुर की संगत द्वारा इस आश्रम पर जो जागीर बोरवली के नाम से स्वामी जी का आश्रम है, धौलपुर वासियों की तरफ से यहाँ पर 4 दिवसीय द्वितीय टाटधारी सम्मेलन यहाँ रखा गया है। इसमें विभिन्न चर्चाएं यहाँ पे होंगी और आज पहले दिन का प्रोग्राम देख रहे हैं। जय गुरुदेव। कुछ ही क्षणों में यहाँ पे टाटधारी द्वारा विचार विमर्श करना शुरू कर दिया जाएगा। मुझे मिल गए मन का मित्र, ये दुनिया क्या जाने। प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन दिनांक 27 मई 2022 से प्रारंभ होकर के 31 मई 2022 तक जहाँ हुआ था और आज ये पुनः द्वितीय राष्ट्रीय टाटधारी मिलन सम्मेलन यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। जागीर बोरवली गांव, जहाँ पे आप देख रहे हैं स्वामी जी की भव्य मूर्ति, जिनका ये यहाँ पे विशाल मंदिर है धौलपुर संगत द्वारा। और इसी स्थान पर प्रातः का प्रोग्राम संपन्न हो चुका है, जिसको यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आप सभी भक्तों से निवेदन है, जय गुरुदेव प्रेमियों से निवेदन है कि बहुत भयंकर समय आ रहा है और सभी टाटधारी अपने भेदभावों को छोड़ करके एकजुट हो जाएं। जो स्वामी जी ने 1983 में आपको आदेश दिया था, उस आदेश की पालना करने हेतु आप इकट्ठे हों और आपकी संगत द्वारा ही जो कुछ होगा हिंदुस्तान के अंदर वो आपको करना पड़ेगा। ऐसा आदेश आपको मिला है, जैसा कि हम सुन रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप YouTube चैनल को देखते हुए टाटधारी भाई बहनों से निवेदन है कि वो उन आदेशों की पालना करें जो स्वामी जी महाराज ने आपको आदेश ये टाट पहनाने बाद में कहे गए थे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, वो नदमे हटा दिया, अब तो खाली सीधा छोड़ दिया है जय गुरुदेव चैनल। तो नदमे में किस स्थान का नाम आ रहा है, तो इसको हटाओ, आप इधर राष्ट्रीय कर दो, राष्ट्रीय हुआ सीधा ये। तो यहाँ जो सम्मेलन हुआ था ना, उसके बाद में हटा दिया। हाँ, मनीष जी से बात होती, बोला आप इसको हटा दो ना, तो भाई को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रातःस्मरणीय साईं वंदनीय सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में सत्कोट नमन। कार्यक्रम के आयोजक व्यवस्थापक आदरणीय मास्टर साहब, भाई अपने भैया रोशनलाल जी, मनीष जी तथा अपने सभी व्यवस्था में सहयोग करने वाले प्रेमियों को, साथ ही साथ विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रदेशों से पधारे हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों गुरु बहनों को हमारा सादर एवं सप्रेम जय गुरुदेव। देखिए प्रेमियों, चर्चा हो रही है कि हम लोगों को इस समय क्या करना चाहिए। हमारे जो टाट नहीं पहने हुए प्रेमी हैं, पिछले कार्यक्रम में भी उनका यही मांग था
कि आप लोग कोई दिशा निर्देश दें। हमने तो फोन पर भी वैसे भी अपनी कमजोरियों को बराबर व्यक्त किया, लेकिन आप की बार बार यही चेष्टा है, जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से लेकर 10 जुलाई 1952 से लेकर और मार्च 2012 तक होली के कार्यक्रम। वैसे मैं तो संगत में यानी 26 अक्टूबर सन 72 को मालिक की दया से मुझे नामदान प्राप्त हुआ और पहली बार सन 74 के वार्षिक भंडारे में मैं मथुरा गया। 75 में आपातकाल लग गया। गुरु महाराज जेल में रहे 21 महीने, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। लेकिन गुरु महाराज के जेल से निकलने के बाद मालिक के जितने प्रमुख कार्यक्रम हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी कार्यक्रमों में तो नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रमों में, यानी 3 कार्यक्रम, होली, भंडारा, गुरु पूर्णिमा, इनको तो शायद ही कभी मालिक की दया से छोड़ पाया हो। इसके अलावा काफिले वगैरह निकले, सब काफिलों में तो नहीं जा पाया, लेकिन तो भूतो न भविष्यते और अद्भुत काफिलाओं, कौन कौन काफिला, कई काफिलों में भी जाने का सौभाग्य मालिक की दया से प्राप्त हुआ। तो मालिक ने 60 वर्षों में कितना आदेश दिया, कितना निर्देश दिया, न तो हमको सारे आदेश याद हैं और न हम उनको बता सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आदेश मालिक के हुए जब मालिक यानी मई 2012 में 16 मई ये मानते हैं कि 16 मई से ही वो अज्ञात हो गए। तब से प्रत्यक्ष में तो हम लोगों को उनका कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ। किसी भाई को भाई प्राप्त होता हो, दर्शन हुआ हो, मालिक ने आदेश दिया हो, मैं उसके बारे में अपनी तरफ से कोई चैलेंज नहीं करता, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे कोई मालिक का स्पष्ट आदेश नहीं मिला। लेकिन उसके पूर्व मालिक ने जो आदेश हमको दिए, मालिक ने 1958 में, यानी हमारे मास्टर साहब बराबर कहते हैं कि भाई हम लोगों का साधन भजन कैसे बने, क्या हो, बना तो हमारा भी कुछ नहीं, लेकिन मालिक के वचनों पर भरोसा और विश्वास रखते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम जो भजन करते हो असली नहीं करते हो, नकली करते हो, नकली भजन करते हो, लेकिन अगर नकली भी करते रहोगे तो मैं तुम्हारे इस नकली भजन को एक दिन असली में बदल दूंगा। ये मालिक के वचन हैं। मालिक ने 1958 में 23 पांडे बाजार आजमगढ़ में साप्ताहिक सत्संग की स्थापना करवाया और 1968 में या 69 में गुरु पूर्णिमा पर गोरखपुर में साप्ताहिक सत्संग हमको कैसे करना है इसका पूरा डायरेक्शन दिया, पूरा निर्देश दिया। कहा रविवार की सुबह और गुरुवार की शाम को यानी 2 या 3 प्रार्थनाएं करो। प्रार्थना करने के बाद में आधे घंटे ध्यान, आधे घंटे भजन करो। ध्यान भजन के बाद में पुनः एक प्रार्थना हो। प्रार्थना के बाद में एक व्यक्ति खड़े होकर स्वामी जी का संदेश अमर संदेश पत्रिका से, शाकाहारी पत्रिका से, या मालिक की लिखी हुई परमार्थी वचन संग्रह है, या मालिक के द्वारा निर्देश एक ही किताब के लिए हुआ, जैसा कि भाई साहब ने बताया था, संत सत्य वचन काशी की जग में गुरु महाराज ने कहा कि एक एक किताब सब लोग खरीद लें और अपने घरों में रखें। अगर किसी किताब को खरीदने का आदेश मालिक ने दिया मेरी जानकारी में तो केवल संत सत्य वचन के लिए, तो जो कि संत मत का उसमें पूरा नियम कानून, उसको ला कह लीजिए, संविधान कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, हमको कैसे रहना है, कैसे उठना है, कहाँ
पानी पीना है, कहाँ खाना है, किस दिशा में बैठकर साधना करनी है और क्या नहीं करना है, ये सारे आदेश निर्देश उसमें दिए हुए हैं। तो मालिक ने कहा कि ये किताबें पढ़ी जाए या संत मत की कोई किताब पढ़ दी जाए, 10, 15, 20 मिनट उसकी व्याख्या न की जाए, लोग अपने अपने तौर तरीके से समझ लेंगे। फिर गुरु महाराज ने कहा कि अगर कोई सुमिरन ध्यान भजन में नाम रूप स्थान आवाज या साधन भजन की विधि विधान भूलता है तो एक दूसरे से आपस में पूछ लो। पूछने के बाद में कहा एक दूसरे का हाल चाल पूछ लो, यानी सांसारिक हाल चाल जो हम लोग पूछते हैं, भाई हमारे यहाँ क्या बना, तुम्हारे यहाँ क्या बोया गया, दुनियादारी, ऐसे मालिक ने लिखा कि हाल चाल भी पूछ लो और फिर अंत में जय गुरुदेव ध्वनि हो और कार्यक्रम संपन्न हो जाए। गुरु महाराज ने कहा कि 2 घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का समय। और मालिक ने फिर नीचे ये लिखा है अमर संदेश में कि मैंने बीफे की शाम का और इतवार की सुबह का साप्ताहिक सत्संग का नियम बना दिया है, इसमें बेला नागा हाजिरी दिया करें। अगर कभी कोई अड़चन पड़ जाए तो इतवार को जरूर पहुंचें, अगर इतवार को भी आप सत्संग में नहीं पहुंचेंगे तो स्वामी जी की कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे आदेश उनका यानी गुरु पूर्णिमा पर 1969 में मतलब गोरखपुर में हुआ, वो अमर संदेश में जो का तो छपा हुआ है। तो एक तो ये आदेश हमारे आपके लिए परमानेंट आदेश है, कुछ आदेश सामयिक हुए और कुछ आदेश परमानेंट हमको आपको पालन करने के लिए है। तो एक तो साप्ताहिक सत्संग हम लोग जगह जगह स्थापित करें और उसमें अपनी हाजिरी दें। आश्रमों पर गांव में मैंने वहां देखा जहां मालिक ने स्थापित कराया, 60 किलोमीटर से मोटरसाइकिल चला करके यानी लोग सुबह 7 बजे सत्संग में आ जाते हैं। हमने पूछा, वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं सुरेंद्र गुप्ता जी, इस समय अमर संदेश की व्यवस्था देख रहे हैं, उन्होंने बताया कि मास्टर साहब देखिए ये दरोगा जी है, रिटायर हो गए हैं, 60 किलोमीटर से साप्ताहिक सत्संग में आते हैं। एक आदमी बाजार में सब्जी खरीद रहा था सत्संग के बाद में, उन्होंने बताया मास्टर साहब देखिए ये आदमी 18 किलोमीटर साइकिल चला करके साप्ताहिक सत्संग में आता है। फिर हमने उसमें देखा कि उसमें गुलाबी वाले भी हैं, जैकेट वाले भी हैं, जीवित मानने वाले हैं, वो गुरु महाराज चले गए, सब लोग हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका राज क्या है। गुप्ता जी बताइए, हमारे यहाँ तो लोग एक दूसरे से बड़ी झगड़ा करते हैं, जय गुरुदेव नहीं बोलना पसंद करते, और यहाँ देखते हैं कि सब लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा बस इसका राज ये कहिए मास्टर साहब, मात्र गुरु महाराज का चित्र लगेगा, गुरु महाराज की प्रार्थनाएं होगी, गुरु महाराज का बताया हुआ ध्यान भजन होगा, गुरु महाराज की पत्रिका पढ़ी जाएगी और उसके बाद जब सत्संग खत्म हो जाए प्रसाद लेकर लोग अपने घर जाएं। जिसकी इच्छा है उज्जैन चला जाए, जिसकी इच्छा है मथुरा चला जाए, जिसकी इच्छा है नीमसार चला जाए या कहीं न जाए, लेकिन यहाँ दाएं बाएं की कोई बात कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए 1958 से अब तक लगातार साप्ताहिक सत्संग वहाँ चलता है। मैं 3 संडे बारी बारी से जाकर के आजमगढ़ में उन लोगों के भाव को देखा, जाते आते कहीं नहीं वो लोग, बस मालिक के भरोसे। और उन्होंने बताया कि हमारे मास्टर साहब जो थे आपके शंभू जी उर्फ विपिन बिहारी श्रीवास्तव, जिसको स्वामी जी ने अमर संदेश छापने का आदेश दिया था और 25 फरवरी 1950 को छत पर बैठा कर अकेले नामदान दिया था, उनको मालिक ने 2 बार दर्शन दिया। 18 मई को जो भी घटना यहाँ घटी मथुरा में, और 22 मई को गुरु महाराज उनके दरवाजे पर पहुंचे और कहा शंभू जी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, देखो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझको मार डालना चाहते हैं। मैं शंभू जी से भी जाकर मिला, उन्होंने कहा कि हुजूर चाबी लेकर आता हूं, और जब तक चाबी लेकर आवे तब तक स्वामी जी महाराज लापता हो गए। फिर उसके कुछ दिन के बाद में स्वामी जी महाराज गए और 2 घंटे उनके यहाँ विश्राम किया। हमारे सुरेंद्र गुप्ता जी कहते हैं शंभू जी का शरीर तो छूट चुका है, लेकिन सुरेंद्र गुप्ता जी कहते हैं कि जब हमारे मास्टर साहब को, वो भी मास्टर थे विपिन बिहारी श्रीवास्तव शंभू जी, कहा जब 2 बार मालिक ने दर्शन किया तो दर्शन दिया तो सारी दुनिया कहे कि गुरु महाराज चले गए, लेकिन हम लोग कभी भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि एक तो हम लोग साप्ताहिक सत्संग बराबर करें। दूसरी चीज है कि पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में गुरु महाराज ने कहा कि शाम को सब लोग एक साथ, सुबह तो अपने अपने घरों पर अपने चारपाई पर बिस्तरे पर जमीन में चटाई बोरा डालकर, लेकिन शाम के समय गांव के मोहल्ले के जितने भी भाई बहन हैं नामदानी, सब लोग एक साथ बैठकर यानी सामूहिक रूप से कम 1 घंटे, ज्यादा आप 1.5 घंटे करें,
2 घंटे करें, जितना कर सके बहुत अच्छी बात है। 1 घंटे से कम बिल्कुल नहीं सुमिरन ध्यान भजन सामूहिक करें। अब जब अगर हम सामूहिक ने, उसके पहले तो स्वामी जी का ऐसा कोई आदेश नहीं था। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के पहले जब गुरु महाराज गए वहां, उसके पहले सामूहिक करने का कोई आदेश नहीं था। ये आदेश भी मालिक का परमानेंट है। जब से आदेश दिया है आज तक उसका कभी खंडन नहीं हुआ कि अब सबको अपने अपने घर में करना है। तो हम चाहे किसी ग्रुप में हो, कहीं जाते आते हो, लेकिन अगर एक साथ बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो गुरु महाराज की पूरी दया मिलेगी। और अगर मनमानी करेंगे, मनमुक्ता करेंगे कि हम अपना अलग करेंगे, हम नहीं जाएंगे सामूहिक में, तो दया तो भी मिलेगी, लेकिन मालिक के वचन कट जाएंगे, इसलिए अधूरी दया मिलेगी। मेरा अपना विश्वास है, मेरा अपना विचार है। तीसरी बात यह है कि गुरु महाराज, अभी आपस में चर्चा हो रही थी, क्षमा कीजिएगा मैं किसी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन चूंकि चर्चा हुई है तो एक शब्द हम उसमें जरूर कह देना चाहते हैं। गुरु महाराज जब से अदृश्य हुए तो उसके पहले का कार्यक्रम सत्संग का होली ही है, 2012 की होली ही है। 2012 की होली में 10 मार्च 2012 को गुरु महाराज ने मंच से आदेश हम लोगों के लिए परमानेंट दे दिया है कि शाकाहारी का प्रचार बंद मत करना, इसको बराबर चलाते रहना, इसी से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ये मालिक के वचन है। सब काम में कोई काम बाकी नहीं बचता है। मेरे विचार से लोक परलोक का कोई शाकाहारी बनता है कि नहीं बनता है। जैसा कि भी मेरे भाई साहब कह रहे थे कि भाई कितने तमाम शराब की दुकानें, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हमको अपने गुरु के आदेश का पालन करना है। कौन बनता है कौन नहीं बनता है वो जाने, उसका काम जाने। हमारी बात हमारे बच्चे नहीं मानते, हमारे परिवार नहीं मानता, हमारे रिश्तेदार नहीं मानते, तो दुनिया हमारी बात कहाँ मान लेगी। लेकिन अगर गुरु के आदेशों का पालन हम करेंगे तो इस मेहनत की मजदूरी, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि स्वामी जी ने कहा था कि परमार्थी दूरदर्शी का प्रचार हो या भूम ज्योतक का प्रचार हो, स्वामी जी ने कहा जो भी तुम मेरे आदेश पर करोगे वो सब तुम्हारा भजन में जोड़ दिया जाएगा। तो जब वो भजन में जोड़ दिया जाएगा तो आपका ये भी सारा समय गुरु महाराज की दया से भजन में जुड़ेगा और आपका परमार्थ बनेगा। और फिर जब तक मालिक प्रेरित होकर के कोई प्रत्यक्ष आदेश नहीं देते हैं, तब तक हम किस खेत की मूली हैं जो अपनी तरफ से कोई आदेश आपको बताएं कि आप ऐसा करो। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।